हेलो भाई, मैं उन पवार। आज हम टाटा सफारी के हिडन फीचर्स इस वीडियो में जानने वाले हैं। कुछ 4 ऐसे फीचर्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो में जो शायद से आपको ना पता हो। सारी ही है हेलियर लगती है आगे से तो ये तो सब बेसिक है, अपना कीलेस वगैरह ये तो सारी कार्स में आजकल आ रहा है। अभी जो टाटा सफारी है इसमें आती है भाई ये इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक। अभी इसमें क्या क्या फीचर्स आपको मिलते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे हम क्या कंफ्यूजन में थे कि भाई अपने को हर बार जो अपनी इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है ये इंगेज या डिसंगेज करनी पड़ती है, लेकिन इसके साथ मैं बताता हूँ क्या सीन है भाई। अभी देखो मैं आया कार के अंदर, मेरी कार अपनी पार्किंग मोड पे है। यहाँ से मैंने टाटा सफारी को स्टार्ट करा, कार अपनी स्टार्ट हो गई। मैं इसको ड्राइव मोड पे डालूंगा, कार आगे नहीं बढ़ेगी। मैं कितना ही जान लगा लूँ कार आगे नहीं जाएगी। ब्रेक पार्क अप्लाइड यहाँ पे लिखा आ रहा है। और कई बार होता है ना जो अपनी मैनुअल हैंड ब्रेक होती है उसको तो हम ऊपर पुल करके रखते हैं और फुल जान से गाड़ी खींचते चल जाती है, खूब चल जाती है आराम से, पता भी नहीं लगता कि भाई हैंड ब्रेक भी इनेबल्ड है नहीं। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक का इतना सही है भाई, गाड़ी खींचेगी नहीं। और आवाज़ आपने सुनी ली कैसी आई थी, शायद इतना आपको ना सुना हो, लेकिन हमें तो भाई डराने वाली आवाज़ थी। तो अभी भाई आपने देखा अपना हम ड्राइव मोड पे डालते हैं जब भी इसको नहीं होता, वैसे हो जाएगा। देखो ड्राइव मोड पे डाला, ये ब्रेक दबा के हम नीचे करेंगे इसको, गाड़ी चलने लग जाएगी। लेकिन इसके अंदर क्या फीचर्स आपको मिलते हैं, आपको बार बार, अब जैसे मैंने चल रही मेरी कार और कार मेरी अगर मैनुअल है और मैं हाई गियर्स पे उसको उठा के बंद कर देता हूँ, मेरी कार बंद हो जाएगी। बंद होने के बाद मेरे को फिर यही करना, ब्रेक दबा के दोनों क्लच और वो दबा के फिर यही करना। तो अभी देखो भाई इसमें अपने को क्या फीचर्स मिलते हैं ना, चाहे आपकी मैनुअल वाली हो चाहे अपनी ऑटोमेटिक हो। आपको क्या करना है, आप कार में आएंगे, आपने डोर अपना बढ़िया तरीके से बंद कर लिया। उसके बाद अपने को सीट बेल्ट पहन लेनी है। सीट बेल्ट पहनने के बाद ये 2 चीज़ें करनी है, ड्राइवर को सीट बेल्ट पहन लेनी है और डोर अपने चारों बंद होने चाहिए और बूट भी। तो यहाँ से जैसे हम गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, गाड़ी स्टार्ट हो गई। अब यहाँ पे मैं इसको डालूंगा ड्राइव मोड में और मैं छोड़ दूंगा अपना ब्रेक पेडल, तो रेस देते ही कार ऑटोमेटिकली चलने लग जाती है। अपने को ज़रूरत ही नहीं है इस चीज़ को छेड़ने की। वहीं अगर मैं इसको पार्किंग मोड पे डाल देता हूँ, मैं थक गया हूँ भाई, तो ब्रेक पार्क अपने आप अप्लाई होती है। मैंने कुछ भी यहाँ पे टच नहीं करा है। यहाँ पे मैं ड्राइव मोड पे डालूंगा, मेरे को ज़रूरत नहीं है इसको छेड़ने की। तो ये एक बहुत सही फीचर इन लोगों ने दिया है। अभी हम एक स्लोप पे चलते हैं, उस पर आप देखना कि किस तरीके से काम करेगा। तो बहुत सही सेफ्टी फीचर्स में दिए। जैसे देखो ये रहा अपना स्लोप, इस पर काम कर जाएगा। अभी मान लो हमारी कार यहाँ पे स्लोप पे इस तरीके से खड़ी हुई है। अब मैं इसको पार्किंग मोड पे डाल देता हूँ, वैसे 1 मिनट करके दिखाता हूँ। ये नहीं लगी हुई, ब्रेक पार्क अप्लाइड, नहीं जाएगी कार आगे की तरफ। अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं इतनी स्लोप तो खैर नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत तो असर पड़ेगा अपनी। अब अगर हम वैसे मैनुअल वाली में क्लच दबा देंगे तो पीछे की तरफ जाने लग जाएगी। लेकिन ये मेन इशू तो तब बन जाएगा ना जब हम बिल्कुल खड़ी स्लोप पे खड़े हुए हैं। तो उसका मैं बता देता हूँ भाई, नए नए ड्राइवर होते हैं, नहीं कंट्रोल कर पाते हैं इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक। कैसा सीन है, जैसे ही अपने आप डिसेबल हुई तो कार पीछे की तरफ जाने लग जाएगी। अभी ये जब आगे बढ़ेगी, जब मैं यहाँ पे एक्सीलरेट करूंगा, जब जाके अपनी जो पार्किंग ब्रेक वो हट जाएगी। अभी देखना मैं कुछ भी नहीं करूंगा, यहाँ से केवल रेस दूंगा, जैसे ही रेस दे रहा हूँ वो हट गई है। तो सेकंड फीचर की अगर बात करते हैं तो इस कार में आप देखेंगे तो बहुत कंफ्यूजन अपने को भी हुई थी कि इसमें ऑटो अप डाउन का फीचर नहीं आता है। नॉर्मली गाड़ी में क्या आता है, इतना आपको मिलता है भाई अपना नॉर्मल करने का, और फुल नीचे आप कर देते हो तो वो ऑटो अप डाउन हो जाता है। सेम चीज़ अपना ऑटो में मिल जाती है। लेकिन टाटा सफारी के साथ ऐसी वो चीज़ नहीं है, यहाँ पे ऑटो भी नहीं लिखा गया है। तो नॉर्मल कंज्यूमर्स को यही लगेगा कि भाई इसमें ऑटो जो विंडो है वो है ही नहीं। लेकिन इसमें आपको डाउन करने के लिए ऑटोमेटिकली क्या करना पड़ता है, अपने को 2 सेकंड के लिए नीचे करना पड़ता है। उसके बाद अपने आप ऑटोमेटिकली जो ये विंडोज़ है ये नीचे हो जाती हैं। सेम तरीके से हम अप करना चाहें तो अपने को 2 सेकंड के लिए होल्ड करना पड़ेगा, तो उसके बाद ये ऑटोमेटिकली अप भी हो जाती है। तो ऑटो अप डाउन का फीचर टाटा सफारी में है भाई, कभी आप कंफ्यूज हो देखो। लेकिन 2 सेकंड का होता है। अभी आप सोचेंगे कि ये सवाल मेरे में आता है 2 सेकंड में तो चढ़ी जाएगी विंडो, लेकिन भाई उतना नहीं होता है। देखो इतनी देर में चढ़ती है विंडोज़। तो एक तो दूसरा फीचर ये हो गया भाई जो मेरे को सही लगा इसका, जो मेरे को भी खुद ही आइडिया नहीं था। तो इसके अंदर ये हिल डिसेंट कंट्रोल भी आता है। अभी आप कई वीडियोस देखते हैं जैसे हम स्नो में चल रहे हैं, तो स्नो में क्या होता है भाई, अपनी कार है ना, जैसे स्नो में अपनी ग्रिप नहीं बनती है तो कार फिसलती हुई चली जाती है। आपकी स्पीड कितनी भी है वो अपने आप चली जाएगी। लेकिन हिल डिसेंट कंट्रोल में क्या होता है कि अगर आपकी कार स्लोप पे चल रही है तो ऑटोमेटिकली कार डिटेक्ट कर लेगी कि आपकी कार एकदम ढलान पे है, और जिस स्पीड पे, मतलब 8 इसकी मिनिमम स्पीड है, 8 की स्पीड पे कार अपने आप इंजन कार को खींचता चला जाएगा। अगर आपको वो स्पीड कम या ज्यादा करनी है, आपको लग रहा है कि भाई टच हो जाएगी या कुछ दिक्कत हो जाएगी, तो आप प्लस या माइनस जो आपको यहाँ पे दिख रहा है उससे, ये जो प्लस माइनस आपको दिख रहा है यहाँ से आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये जो हिल डिसेंट कंट्रोल है ना, टर्न ऑन, अभी ऑन होने में और इंगेज होने में बहुत बड़ा फर्क है भाई। अभी ये ऑन है लेकिन इंगेज नहीं है। इंगेज जब होगा जब आप इस कार को ढलान पे लेके जाएंगे, तब आपको इसके बारे में पता चलेगा।
तो अगर आप ढलान पे है तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक दिख जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कार अपने आप चलती रहेगी, और ना कार 8 की स्पीड से, चाहे कितनी ढलान हो, ना 8 की स्पीड से ज़्यादा होगी ना उससे कम होगी, वो आप अपने उससे कर सकते हैं जितनी आपकी इच्छा होती है। तो ये भी हिल डिसेंट कंट्रोल के इसमें एक बहुत ही बेहतरीन सेफ्टी वाइज भी फीचर डाला गया है। चौथे फीचर की अगर हम बात करते हैं, जो टाटा सफारी का एक हिडन फीचर है, मतलब हिडन तो क्या, वो बस कस्टमर के लिए ये, वो भाई आयरा। अभी आयरा कैसे काम करता है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इनकी आयरा टेक्नोलॉजी अभी अल्ट्रोज के साथ इंट्रोड्यूस करी थी, तो जो है अपने को पहले तो ऐप डाउनलोड कर लेना पड़ता है, टाटा मोटर्स आयरा। अभी ये क्या क्या काम कर सकती है इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कार से बैठे बैठे ही कि क्या हम इसमें कर पाएंगे। उसके बाद जब आप कार ले लेंगे तो आपका मोबाइल नंबर और पिन बन जाता है, उसके बाद आप लॉगिन कर पाएंगे। अभी हम ये सब कुछ सेटअप कर लेते हैं। हाय गाइस, तो क्या आप एक्साइटेड हैं इंडियन T20 लीग के लिए? मैं तो हूं, और अभी मेरे को एक फैंटेसी ऐप के बारे में पता चला है जिसका नाम है माई 11 सर्कल ऐप। इसमें आप अपनी नॉलेज और स्किल्स को यूज करते हुए 1 करोड़ तक का प्राइज जीत सकते हैं। और सबसे यूनिक फीचर इस ऐप का ये कि इसमें आप रियली चैंपियंस के साथ में खेल सकते हैं, जैसे दादा, रहाणे और BVS लक्ष्मण के साथ। माई 11 सर्कल पे केवल लेजेंडरी क्रिकेटर्स ही नहीं बल्कि रणवीर सिंह भी आ गए हैं। माई 11 सर्कल में खेलना बेहद ही आसान है। इनमें किसी भी खेलती हुई 2 टीम्स में से अपने 11 प्लेयर्स की टीम आप खुद बना सकते हैं। वी हैव T20 इंडियन लीग कमिंग अप, जहाँ पे आप केवल 1 रुपए से 1 करोड़ तक का फर्स्ट प्राइज जीत सकते हैं। मेगा लीडर बोर्ड फर्स्ट प्राइज इज ₹2 करोड़, और अगर आप लक्ष्मण सर की टीम को हरा देते हैं तो आप जीत सकते हैं 5 गुना तक कैश। ये कितना औसम है। और इतना ही नहीं, इसमें आपको मिलेगा 1500 रुपए का वेलकम बोनस, और इस वीडियो के व्यूअर्स को मिलेगा 20% एक्स्ट्रा कैश ऑन योर फर्स्ट डिपॉजिट। यू जस्ट हैव टू क्लिक द लिंक बिलो, और आपकी जो विनिंग्स है वो डायरेक्टली आपके अकाउंट में क्रेडिट होती है, तो ये सिक्योर भी है। और यहाँ पर कुछ विनर्स हैं जो माई 11 सर्कल पे जीत कर बने हैं करोड़पति। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? अभी जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और जाकर डाउनलोड कीजिए माई 11 सर्कल ऐप एंड मेक योर ओन टीम। दिस गेम इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव। प्लीज प्ले रिस्पांसिबली एंड एट योर ओन रिस्क। अभी मेन बात कर लेते हैं इसका आयरा, जो IRA करके इन्होंने नई अल्ट्रोज के साथ ही जो आई टर्बो उसके साथ लॉन्च कराता है फीचर, तो सफारी में भी आपको मिल जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं इस तरीके से आपको पता चल जाता है, जो भी कार का डोर लॉक एंड लॉक होता है तुरंत इसमें अपडेट हो जाता है कि भाई ये जो अपना डोर है खुला हुआ है। बाकी सबसे पहले मैं इस वाले फीचर के साथ शुरू करूँगा। यहाँ पे जैसे हमने क्लिक करा 0%, देखो भाई हमने कुछ नहीं करा, अपने आप जो अपनी कार की लाइट्स हैं वो स्टार्ट हो गई। इस तरीके से सिग्नल भी देती है DRLs, और जो अपनी LED है वो ऑन हो गई हैं। और यहाँ पे आता है रिमोट कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड। तो यहाँ पे जैसे हम इसको करेंगे ना क्लिक, तो ये अपने आप बंद हो जाएंगी। देखना पीछे आप देखते रहो, अपने आप बंद हो गई। इसके अलावा जो ये वाला फीचर है, इससे देखते हैं क्या होता है। मेरे ख्याल से 1000 लाइट्स ऑन हो जाएंगी। बाकी देखो इतना बिल्कुल ऐसा तो नहीं एक्यूरेट हो, तो वो चीज़ यार पॉसिबल भी नहीं जब हम इंटरनेट के थ्रू ही काम कर रहे हैं। तो कार है यार बिल्कुल, अभी जो इंटरनेट है कार्स के लिए बिल्कुल नहीं है। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे इस वाले को अगर हम करते हैं मेरे ख्याल से 1000 लाइट्स ही ऑन होंगी। अच्छा DRLs ऑन हो ओनली, ठीक है भाई सही है। यहाँ पे तो अभी दिखा रहा है कि हाँ अभी अवेटिंग रिस्पॉन्स फ्रॉम ये व्हीकल, लेकिन इधर हो गई है। अच्छा पीछे की टेल लैंप्स भी ऑन हो गई हैं यहाँ पे, आगे पीछे की, हाँ बिल्कुल भाई, ये देखो इसके टेल लैंप्स ये भी ऑन हो गए हैं। इसके अलावा इसको बंद ही कर देते हैं भाई। बाकी इसमें जियो फेंसिंग हो, बहुत सारे फीचर्स, SOS वगैरह आप सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं अपनी इस आयरा फ़ोन के उससे ही, और रेंज वगैरह बताता है कि कितनी कार आपकी चल जाएगी। ये सब कुछ जितना भी फ्यूल इसमें इसके अंदर रहेगा। बाकी ये जो अपना बटन है इसका देखते हैं क्या होता है। अच्छा 1000 लाइट्स इस वाले बटन से अपनी ऑन होती हैं। इसके अलावा इसको अगर हम क्रॉस करते हैं तो बट बिल्कुल ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल लाइव अपना काम करेगा, वो चीज़ अपने को नहीं मिलती है। अभी ऐसा नहीं है कि आप कार के पास ही होने चाहिए इस चीज़ को करने के लिए, आप दूर से घर बैठे बैठे भी ये सारी चीज़ को अपनी कार से कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि इंटरनेट के थ्रू हो रहा है। अच्छा आपको आवाज़ करवानी है ना अपनी कार से, तो उसके कंट्रोल भी आपको मिल जाते हैं इस तरीके से। बाकी इसके अलावा ये सब तो फीचर इसके अंदर हैं ही। इसे हम आप रन डायग्नोसिस कर सकते हैं, जहाँ पे अपनी कार पूरी स्कैन होगी, कोई दिक्कत तो नहीं, एयर बैग वगैरह हो गए या फिर और कोई दिक्कत आ गई हो कार में, तो ब्रेक सिस्टम, पावर ट्रेन स्टेटस, टायर पे मुझे सिस्टम सब कुछ बता देगा। और यहाँ पे डिटेल इवन बताता है कि भाई किस, अच्छा ये नहीं बताता है कि भाई अपना किस टायर में हवा ओके है या नहीं। इसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं तो वही अपना जला सकते हैं हम यहाँ से। तो अपना नॉर्मल कार कहाँ पे खड़ी हुई है इस पर हमें पता चलेगा। ट्रिप हिस्ट्री भी इसमें पता चलती है यहाँ से। ट्रिप हिस्ट्री की आप बात करेंगे तो प्लान ट्रिप्स कितनी है, अनप्लान ट्रिप्स हमने कितनी करी हैं, वो सब का भी डेटा इधर रहता है पूरा। और इस पर हम क्लिक करेंगे तो मेरे ख्याल से हाँ और भी वो आ जाएगी कि इस टाइम पे कितना ड्राइविंग स्कोर है, कितना एक्सेलरेशन स्कोर है, ब्रेकिंग स्कोर वगैरह सारा कुछ यहाँ पे अपने को चल जाता है। तो बहुत सारे फीचर्स हैं भाई। ट्रिप एनालिसिस में आप जाएंगे तो जितना ज़्यादा इस ऐप को आप एक्सप्लोर करेंगे ना, उतने ज़्यादा फीचर्स आप इसके अंदर पाएंगे। और ट्रिप मस्त है यार, जैसा पहला ही है तो अपडेट टाइम के साथ होता रहेगा। लेकिन इमरजेंसी कॉन्टैक्ट हो गया, ऐप टूर हो गया, टाइम फेंस हो गया, ड्राइविंग बिहेवियर हमने कार कैसे चलाई है तो 6.8 स्टार इसने दिए हैं।
यहाँ से SOS आप कर सकते हैं, मतलब कार कभी एक्सीडेंट होगी भगवान ना करे तो आप उसको SOS कर सकते हैं, जिससे जो टाटा मोटर्स का नियरेस्ट डीलरशिप आपके पास पहुँच सकता है आपकी हेल्प लेके। तो ये सारे फीचर्स है भाई, और भी बहुत सारे इसके अंदर फीचर्स मिलता है एरा के अंदर, जहाँ से अभी भी आप कार को स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। और वो चीज़ ठीक है, अपने कार को स्टार्ट करके फ़ोन से करना क्या है, वो एक रिस्क फैक्टर ही बना रहता है। तो ये थे सारे अपने टाटा सफारी के कुछ हिडन फीचर्स, जिसमें हमने 4 हिडन फीचर्स देखे। सबसे फेवरेट तो मेरा तो वो इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक का लगा। अपना टेंशन फ्री है भाई सारा सिस्टम, अपना सब कुछ कार अपने आप कंट्रोल कर लेती है और आपको दिक्कत भी नहीं होती। इवन जो अपना मैनुअल हैंड ब्रेक होती है ना, उसमें हम लोग को कई बार दिक्कत हो जाती है नए नए ड्राइवर्स को, और वो पुल करने के बाद भी कुछ इंच तक तो वो ऐसी जाती है, लेकिन इसमें वो दिक्कत नहीं है। तो ये तो भाई हिडन फीचर्स। वीडियो आपको कैसे लगे आप कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो देखने का आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।